हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे आज। इसके अंदर ओनली इलिप्स डिस्कस किया गया है। तो इसके जो स्टार्टिंग के ये जो क्वेश्चन है सेम टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। इनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें बतानी है। यहाँ पर इक्वेशंस दे रखी है इन सब की, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इन चीज़ों का रिविजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें अच्छे से समझी थी। आज उसमें से जो मेन चीज़ है इनका हम रिवीजन कर लेते हैं ना। तो देखो, ये जो इलिप्स होता है, इलिप्स दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की इक्वेशन से आप डायग्राम को कैसे पहचानोगे? तो देखो, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ए बड़ा है और बी छोटा है ना, ए बड़ा है बी छोटा, हर बार ए को बड़ा और बी को छोटा मानते हुए चल रहे हैं। तो इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ जाए और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो ऐसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स बन जाएगा, मतलब ऐसे है ना, लेटा हुआ बन जाएगा, मतलब ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा फैला हुआ। और अगर वाई स्क्वायर के नीचे ए आ जाए, ए जो कि बड़ा नंबर है, तो वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर आ जाए इन कंपेरिजन टू एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा नंबर आ जाएगा वहाँ पे, है ना। तो उस केस में वर्टिकल बन जाएगा। फिर सेंटर, मतलब ये बीच वाला पॉइंट, ये दोनों के अंदर ये 0 0 होगा। उसके बाद में मेजर एक्सिस, ये बड़ी वाला जो बड़ा वाला जो डायमीटर है ना, ये मेजर एक्सिस हो गया, इसमें ये मेजर एक्सिस हो गया। दोनों ही केस में इसकी जो लंबाई है ये भी 2a और इसकी लंबाई भी 2a है। माइनर एक्सिस, ये छोटा वाला डायमीटर, इसकी लंबाई 2b, इसमें भी और इसमें भी। फिर उसके बाद में वर्टिसेज, वर्टिसेज यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस बड़ा वाला, उसी के एंड पॉइंट्स को वर्टिसेज बोलेंगे। इनके एंड पॉइंट्स को वर्टिसेज नहीं बोलेंगे। वर्टिसेज दो ही होते हैं, चार नहीं होते। और वो दो कौन से? मेजर एक्सिस वाले, ए और ए डेस। ऐसे यहाँ पर ए और ए डेस ये वो हो गए वर्टिसेज, है ना, वर्टेक्स। फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल। तो एक इलिप्स के दो फोकस होते हैं, पैराबोला की तरह नहीं है। पैराबोला में एक ही फोकस होता है, यहाँ पे दो होंगे, एक F1 और एक F2। यहाँ पर F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F1 और F2 के बीच की दूरी होती है 2c, है ना, 2c। तो ये c,0 हो जाएगा, ये -c,0 हो जाएगा। अगर ऐसे वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा तो इसके फोकस चले जाएंगे y एक्सिस पर, तो 0,c और 0,-c, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है अपना फोकाई के बाद में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये कितना होता है? 2b²/a इसमें भी और 2b²/a इसमें, दूसरे वाले में। c निकालना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन अगर a और b का जिक्र हुआ है, c तो है ही नहीं, तो c कैसे निकालेंगे? c का फॉर्मूला √a² - b², ठीक है। तो अब इसके अंदर मेन चीज़ दो होती है इलिप्स के क्वेश्चन डील करते टाइम। एक तो डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम कैसे समझोगे आप? यहाँ से पता लगा लेना, एक्स स्क्वायर के नीचे अगर बड़ा नंबर है तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, वाई स्क्वायर के नीचे अगर ए आ गया, मतलब बड़ा नंबर आ गया, तो वर्टिकल बन जाएगा। डायग्राम पता चल जाएगा। उसके बाद में इक्वेशन और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आसानी से हम पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डेटा वगैरह के लिए आपको ए बी सी तीनों में से कोई दो चीज़ पता होनी चाहिए। अपने क्वेश्चंस में अगर इक्वेशन दे रखी है तो ए और बी तो पता चल ही जाएगा, ए और बी पता चल जाएगा तो सी यहाँ से निकाल लेंगे। अगर ए और सी पता है तो फिर बी यहाँ से निकाल, मतलब ये फॉर्मूला ए बी सी में से सभी को पता करने का है। एसेंट्रिसिटी ई होती है, ई मतलब c/a, है ना, जो c है अपॉन ये पूरा a, तो c/a। एसेंट्रिसिटी क्या बताती है कि जो अपना ये इलिप्स है ना, ये ऐसे चपटा बनेगा या फिर ऐसे मोटा बनेगा। मतलब जैसे ये है, एक ये हुआ और समझो कि एक ये हुआ ना, तो ये एसेंट्रिसिटी बताती है ना, ई की वैल्यू कम ज़्यादा होती है तो इलिप्स की जो शेप है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे, हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 11.3। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, x²/36 + y²/16 = 1। ये इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। करना क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इन ईच ऑफ दी क्वेश्चंस 1 to 9 फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी फोकाई, फोकस बताना हमें, उनके कोऑर्डिनेट्स। वर्टिसेज, वर्टेक्स क्या है वो बताने। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब 2b। एसेंट्रिसिटी बतानी है, ई है ना, ई की वैल्यू क्या होती है वो। और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम मतलब वो 2b²/a, उसका फॉर्मूला लगाना ऑफ द इलिप्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब पहला क्वेश्चन है। तो मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये हो गया, x²/36 + y²/16 = 1। तो अब देखो, सबसे पहले डायग्राम की तरफ बढ़ना है ना। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डायग्राम और ABC की वैल्यूज़। तो सबसे पहले डायग्राम की तरफ बढ़ना चाहिए मैं। यहाँ पे ये देखो सबसे पहले कि कौन सा नंबर बड़ा। तो देखो यहाँ पे 36 बड़ा है ना। ये x² के नीचे कैसा नंबर है? लार्जर नंबर है। तो x² के नीचे लार्जर नंबर है, तो आप देखो कि इलिप्स जो होगा वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग ज़्यादा फैला हुआ होगा ना। इससे कंपैरिजन हम कर सकते हैं, इससे एक्स हॉरिजॉन्टल है ना, इससे x²/a², a बड़ा है तो x² के नीचे बड़ा नंबर होगा, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका कैसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, हॉरिजॉन्टल, ऐसा इस बार क्या बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसको हम कंपैरिजन किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, ठीक है। और ये तो मान के हम चल ही रहे हैं कि ए किससे बड़ा होता है, बी से बड़ा होता है ए। यहाँ पर इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ हॉरिजॉन्टल है तो ऐसा डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है, मतलब एक्स एक्सिस पे ज़्यादा फैला हुआ बनेगा और ये इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इस अपने वाले क्वेश्चन की हम अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि देखो 36 है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो 36 है वो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर जो 16 है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ए और बी पता चल गए। अब ए और बी पता चलते ही, क्योंकि यहाँ पर डेटा के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें पूछी है तो सी का भी कहीं ना कहीं काम आएगा, तो सी की वैल्यू निकाल ही लेनी चाहिए सबसे पहले। सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, बड़ा वाला नंबर ये यहाँ आएगा माइनस ये इधर आएगा, इसकी वैल्यू निकाल ले तो सी की वैल्यू क्या बनेगी, देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कितना था, 36 था ना, तो ए मतलब 6 है तो ए स्क्वायर 36 हो ही गया, ऐसे भी देख सकते हो। बी स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, रूट 20, 36 माइनस 16 ये हो जाएगा। और रूट 20 मतलब कितना, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 5, तो 4 का अंडर रूट तो अलग हो जाएगा 2, और अंडर रूट 5 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो वो अंदर ही फंसा रहेगा, तो ऐसा बन जाएगा। ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई हमें। अब आते हैं हम फोकाई पर, इन सब पर। तो फोकाई, ये फोकाई मतलब फोकस यहाँ होंगे, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, सी कोमा 0 और इसके माइनस सी कोमा 0, तो दोनों फोकाई को कंबाइंड फॉर्म में हम ऐसे बोल सकते हैं प्लस माइनस सी कोमा 0, बोल सकते नहीं बोल सकते, है ना, ऑब्वियसली ये सी कोमा 0 है, आप अलग से लिखोगे, फिर जो इधर वाला है वो माइनस सी कोमा 0 लिखोगे, तो आप ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हो प्लस माइनस सी कोमा 0। सी की वैल्यू क्या है, 2 रूट 5, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 कोमा 0, सी की वैल्यू मैंने डाल दी। अब बात करते हैं वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस ये वाले हो जाएंगे, ये और ये वर्टेक्स क्या होगा, ए कोमा 0, है ना, बड़ा वाला ए कोमा 0, बड़े वाले में ए आता है क्योंकि ए बड़ा होता है बी से, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, माइनस ए कोमा 0। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे वर्टिसेस क्या हो गए, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलोगे तो प्लस माइनस ए कोमा 0 हो जाएंगे इसके वर्टिसेस। ए की वैल्यू क्या है, 6, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 6 कोमा 0, एक 6 कोमा 0 हो जाएगा और एक माइनस 6 कोमा 0 हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये बड़े वाले की लंबाई कितनी होती है, 2a होती है, और नीचे है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, छोटे वाले की लंबाई क्या होती है, 2b होती है। तो 2a, a कितना है 6, तो 2a क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2b, b कितना है 4, तो 2b कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, एसेंट्रिसिटी ई, पांचवी चीज़ क्या पूछी है, एसेंट्रिसिटी, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, है ना, सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, ये रही 2 रूट 5, सी की वैल्यू क्या है, 2 रूट 5 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 6, है ना 6, तो 2 से कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, रूट 5 अपॉन नीचे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये इसकी एसेंट्रिसिटी बन जाएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने जो रिवीजन है, ये जो रिवीजन में लिखी ना मैंने चीज़, यही सारी चीज़ें यहाँ पे काम आ रही है, बस इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो वो मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हो गया 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 2 इंटू 16 अपॉन ए कितना है भाई, ए है 6, ए 6 हो गया। इसको सोल्व करते हैं, तो 16 और ये 6, तो इसका 2 इससे कट जाएगा, फिर 16 तो ऊपर बच जाएगा, 16 अपॉन नीचे 3 बच जाएगा, तो 16/3 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन। इस बार देखो, इस बार क्या है, ये जो 25 है ना, ये वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है ना, लार्जर नंबर किसके नीचे है, वाई स्क्वायर के नीचे, तो इस बार जो अपना इलिप्स होगा वो कैसा होगा, वर्टिकल बन जाएगा, वर्टिकल बन जाएगा, तो वर्टिकल का डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, डायग्राम भी बनाते रहो साथ के साथ, ऐसा डायग्राम बना। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, इसका कंपेरिजन फिर मैं किससे करूँगा, ये ए किससे बड़ा है, बी से, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो एक्स वाई के नीचे बड़ा वाला नंबर आ रहा है, तो इसका मैं कंपेरिजन करूँगा इससे, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स के नीचे छोटा प्लस वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर मतलब बड़ा नंबर इक्वल टू 1। इन दोनों को आपस में अगर हम कंपेरिजन करें तो देखेंगे कि भाई बी स्क्वायर है 4 के बराबर, तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ए स्क्वायर है 25 के बराबर, तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस 5 लिखने की जरूरत नहीं है, ए और बी और सी तीनों चीज़ें आपको पॉजिटिव ही लेके चलनी है, ठीक है।
इनमें से सबसे बड़ा है ए। अच्छा, यहाँ पे अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी का फॉर्मूला तो यही है, ये इधर जो लिखा था है ना, फॉर्मूले याद कर लो, अब पेज पलट के देखने की जरूरत ना पड़े। वैसे 9 क्वेश्चन है तो हो ही जाएंगे, 9वें क्वेश्चन तक तो सब कुछ तैयार हो जाएगा एकदम। अभी चाहो तो देख सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको सोल्व करें तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो सी की वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस 4 21 होगी, तो रूट 21 ही होगी। अच्छा, फोकाई की बात करें, अब देखो फोकाई कहाँ पर है, फोकाई इस बार मेजर एक्सिस ये वाला हो गया, ऐसा वर्टिकल है, वर्टिकल है तो ज़्यादातर चीज़ें वाई एक्सिस पे ही होगी, तो ऐसे यहाँ पर फोकाई हो गया। ये क्या हो जाएगा 0, सी, नीचे वाला हो जाएगा 0, माइनस सी। तो अब एक बार 0, सी आ रहा है, एक बार 0, माइनस सी आ रहा है, तो 0, प्लस माइनस सी ये हो जाएगा। अच्छा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, एक में हॉरिजॉन्टल और एक में वर्टिकल कवर कर लिया। आगे के क्वेश्चंस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो आगे फिर हमें बार बार ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर प्लस माइनस सी है, या फिर यहाँ वाले एक्स पे चलेंगे, यहाँ वाले वाई पे चलेंगे, तो 0, प्लस माइनस सी होगा। बाद में आगे वाले क्वेश्चन अपने और जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, रूट 21, तो ये क्या बन जाएगा 0, प्लस माइनस रूट 21। वर्टिसेस की बात करें, वर्टिसेस ये हो गया और ये हो गया, वाई एक्सिस पे है, होगा तो ये ए है ना, बड़ी वाली चीज़ ए है, तो ये, लेकिन ए होगा तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, 0, ए और ये 0, माइनस ए, तो दोनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ 0, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5, तो ये बन जाएगा 0, प्लस माइनस 5। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, ये तो एकदम क्लियर कट, ये तो सेम है। अच्छा, इनके अंदर एक और चीज़ खास बात देखो, फॉर्मूले कौन से बदलते हैं, पहले और दूसरी ये चीज़ें बदल सकती है, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा छठा इनका कोई फॉर्मूला नहीं बदलेगा। यहाँ पर क्या है, ई की वैल्यू सी बाई ए, तो यहाँ पर भी सी बाई ए। यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर भी 2b स्क्वायर बाई, सॉरी ए 2b स्क्वायर बाई ए, ना कि ए स्क्वायर। हाँ, तो 2a कितना हो जाएगा, a है 5, तो 2a कितना हो गया 10 हो गया। 2b है 2, तो 2b कितना हो गया 4 है ना, 4 हो गया। फिर एसेंट्रिसिटी c बाई ए, सी कितना है रूट 21, a कितना है 5, तो रूट 21/5 हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, डिवाइड बाई ए कितना है 5, यहाँ पे 5 आंसर ये आ गया। तो आंसर कितना आ गया 2 4 जा 8/5, ये हो गया अपना, सॉरी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हो गया, ठीक है। तो अब आगे वाले क्वेश्चन तो आसान है, फटाफट उनको कर देते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, x² / 16 + y² = 9 = 1। ये देखो, ये बड़ा नंबर है, लार्जर से ही हम a निकालेंगे। ये जो लार्जर है, ये लार्जर क्या होता है a² होता है ना, लार्जर क्या होता है a², तो a कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर b कितना हो जाएगा, ये छोटा वाला 9, ये एक्चुअली ये है ना, ये क्या हो गया फिर b² हो गया, बड़ा वाला a², छोटा वाला b²। तो b की वैल्यू कितनी, b² है 9, तो b की वैल्यू 3 हो गई। अच्छा, x के नीचे बड़ा नंबर है, y के नीचे छोटा नंबर है, तो इस बार जो इलिप्स होगा वो कैसा होगा, बड़ा है x के नीचे, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो अच्छा, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सी की वैल्यू क्या होगी, √ऑफ a² माइनस b², बड़ा माइनस छोटा, तो c = √ऑफ a² मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बन जाएगा c = 16 माइनस 9 7 हो गया, √7 हो गया। इसकी फोकाई वगैरह यहाँ पर आएगी एक्स एक्सिस पे, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे +- c, 0, और वर्टिसेस की क्या हो जाएंगे +- a, 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है √7, तो ये क्या बन गया +- √7, 0, और वर्टिसेस +- a, 0, तो a की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये बन जाएगा +- 4, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो a कितना है 4, तो 2a कितना हो गया 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b कितना है 3, तो 2b कितना हो गया 6 हो गया। एसेंट्रिसिटी e का फॉर्मूला c बाई ए, तो c की वैल्यू क्या है √7, a कितना है 4, तो √7/4 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई ए, तो 2b², b कितना है 3 है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, डिवाइड बाई a कितना है 4, तो ऐसा बन गया। तो 2 से ये कट जाएगा, तो 9/2 यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच जाएगा। अब इसमें आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी इक्वेशन है x² बाई 25 + y² बाई 100 = 1। y² के नीचे कैसा नंबर है, लार्जर नंबर मतलब कौन सा a² है। तो अब देखो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू होगी अपनी a² 100 है, तो a की वैल्यू होगी 10,
तो ये वाला क्या हो जाएगा फिर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा छोटा वाला। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर है 25, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अच्छा वाई के नीचे लार्जर है, तो इस बार जो अपना इलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्टिकल बनेगा। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग ज़्यादा चीज़ें हमें मिलेगी, कुछ ऐसा डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अच्छा सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 100 माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 100 माइनस 25 75 हो गया। तो c इक्वल टू 75 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 25 बाहर आ जाएगा तो 5 बन जाएगा और 3 अंदर फंसा रहेगा। तो कैलकुलेशन आगे आप कैसे भी फटाफट कर सकते हो। हाँ भाई फोकाई की बात करते हैं तो इस बार वर्टिकल है तो वाई एक्सिस पे होंगी, तो 0 कोमा प्लस माइनस सी चलेगा। वर्टिसेस भी फिर 0 कोमा प्लस माइनस ए होगा। सी की वैल्यू ये है 5√3, तो क्या बन जाएगा ये 0 कोमा प्लस माइनस 5√3 बन जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 10, तो ये बन जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस 10 बन जाएगा। ठीक है, मेजर एक्सिस की लंबाई 2a, माइनर एक्सिस की लंबाई 2b। ए की वैल्यू क्या है 10, तो कितना बन जाएगा 20 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है 5, तो 10 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी c बाई ए, सी की वैल्यू 5√3 डिवाइड बाई ए कितना है 10, तो यहाँ पे नीचे 10 लग जाएगा। 5 इस 10 से कटेगा तो 2 बच जाएगा नीचे, तो √3/2 ये इसकी एसेंट्रिसिटी हो गई। रही बात इसके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की, तो 2b² से इसकी लेंथ का फॉर्मूला सेम है हमेशा। 2b², b कितना है 5, तो 25 हो गया अपॉन ए कितना है 10, तो 10 हो गया। 2 से 2 भी कट जाएगा और 5 फिर इसको भी काट देगा, 5 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें यह है x²/49 प्लस y²/36 इक्वल टू 1। तो ये वाला बड़ा हो गया लार्जर, तो लार्जर मतलब a² हो गया, और ये छोटा वाला क्या हो गया फिर b² हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a² है 49, तो b² हो जाएगा 7। फिर b सॉरी a है, हाँ a की वैल्यू 7 हो जाएगी। b² कितना 36, तो b हो जाएगा 6। रही बात c की, तो c निकाल लेते हैं। c की वैल्यू क्या होगी a² माइनस b² ना। तो आपका ना 9 बार रिवीजन हो रहा है एक ही चीज़ का, 9 बार रिवीजन, तो फिर कुछ बोलोगे नहीं आप। रूट ऑफ a² मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस b² मतलब 6 का स्क्वायर 36। कितना अंतर है यहाँ पे, 13 का अंतर है 13 का, तो √39 ये बन जाएगा। अच्छा x के नीचे बड़ा नंबर था, तो ये इस बार कैसा डायग्राम बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा इसके अंदर। तो फोकाई वगैरह क्या होगी, फोकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल है तो प्लस माइनस c,0, वर्टिसेज प्लस माइनस a,0। तो डायग्राम के बाद में ये डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। c की वैल्यू क्या है √13, तो प्लस माइनस √13,0। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 7 है, तो प्लस माइनस 7,0। अच्छा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, a की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे 14 बन जाएगा। फिर माइनर एक्सिस की लंबाई 2b, b की वैल्यू 6 है तो ये बन जाएगा 12। c/a, c है √13, a है 7, तो √13/7। फिर 2b²/a, तो 2 इंटू b² मतलब 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई a मतलब कितना 7। तो ये कितना हो गया, ऊपर 72 नीचे की तरफ 7 हो गया, तो ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की इक्वेशन ये है x²/100 प्लस y²/400 इक्वल टू 1। यहाँ पे ये वाला नंबर इस बार बड़ा है, ये लार्जर है तो ये a² के बराबर होगा। तो आप यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² है 400 तो a की वैल्यू हो जाएगी 20। तो ये फिर b² के बराबर हो जाएगा, b² है 100 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अच्छा y² के नीचे बड़ा नंबर है तो y के अलोंग ज़्यादा फैलावा बनेगा, ऐसा बनेगा इस बार वर्टिकल। अच्छा c की वैल्यू निकालें, तो c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √a² माइनस b²। तो यही 400 माइनस 100 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या बचेगी, √300 बचेगी। 300 को आप 3 इंटू 100 लिख सकते हो, तो जो 100 है वो तो बाहर आ जाएगा 10 बन के, और जो 3 है वो अंदर ही फंसा रहेगा। तो कैलकुलेशन आप कैसे भी करो। अच्छा फोकाई वगैरह, अच्छा वर्टिकल, इस बार वर्टिकल है तो प्लस वाई एक्सिस पे होगा तो 0, प्लस माइनस सी हो जाएगा। वर्टिसेस हो जाएंगे 0, प्लस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है 10√3, तो 0, प्लस माइनस 10√3, ये दोनों फोकाई है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। वर्टिसेस ए की वैल्यू क्या है 20, तो ये बन जाएगा 0, प्लस माइनस 20। मेजर एक्सिस 2a, मतलब a की वैल्यू 20 है तो 2a हो जाएगा 40, और माइनर एक्सिस 2b,
बी की वैल्यू 10 है तो 2b हो जाएगा 20। एसेंट्रिसिटी c बाई ए, तो c बाई ए, c कितना है 10√3, a कितना है 20, तो कट जाएगा, ये बच जाएगा √3/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई ए, तो 2b² बोले तो 10 का स्क्वायर 100, नीचे की तरफ ए बोले तो 20, तो ये तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर 20 0 10 बच गया यहाँ पे, है ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, ये फॉर्म है ना, ये वैसी नहीं है जैसे इलिप्स में दी जाती है, तो ये फॉर्म थोड़ी सी मॉडिफाइड है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पहचानूंगी कौन सी स्टैंडर्ड है? इधर की तरफ 1 होना चाहिए RHS में, ठीक है, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, फिर x² के ऊपर और इधर भी y² के ऊपर, मतलब साथ में ऊपर की तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए नीचे होना चाहिए। तो पहला हिंट क्या है, आप इधर की तरफ 1 बनाओ, फिर इधर जो कुछ भी मल्टीप्लाई में उसको नीचे ले आओ, तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है 144, इधर की तरफ 1 बनाना है, तो जो भी RHS में लिखा हुआ है ना 144, उसी से आप दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो 144 से। तो जब 36 x² के नीचे 144 आएगा, तो 36 144 को काटेगा, तो x²/9 बच जाएगा, प्लस 4 और 144 है, ये एक दूसरे को काटेंगे, तो कितना बच जाएगा, y²/36 बच जाएगा, इक्वल टू कितना 1। क्या ये सही है? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे बड़ा वाला नंबर क्या है, ये वाला बड़ा हो गया अब, है ना। अब आप सारी चीज़ें कर सकते हो, लार्जर ये हो गया जो कि a² के बराबर है, a² 36 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अच्छा, ये किसके b² के बराबर हो गया, तो फिर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, b² 9 है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल लेते, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, √(a² - b²), तो ये बन जाएगा √(a² मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस b² मतलब b का स्क्वायर 3 का 9 बन जाएगा। तो ये c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 36 माइनस 9, तो 27 को आप 9 3 से लिख सकते हो, तो 9 का अंडर रूट तो 3 हो जाएगा, और अंदर 3 बचा ही रह जाएगा एक, है ना। तो ये बन जाएगा 27 का अंडर रूट। अच्छा, y के नीचे बड़ा नंबर, तो इस बार जो अपना इलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा ना, मतलब वर्टिकल बनेगा इस बार। ज़्यादातर चीज़ें किसके अलोंग होगी, y एक्सिस के अलोंग होगी। तो फोकाई क्या हो जाएगी, y एक्सिस पर है तो 0, ±c, वर्टिसेस 0, ±a, मेजर एक्सिस की लंबाई और ये सब, तो ये 2a, ये 2b, e की वैल्यू c/a, और इसका फॉर्मूला 2b²/a। इस पर आते हैं तो 0, ±c की वैल्यू ये है, तो 0, ±3√3, ये फोकाई हो जाएंगे। a की वैल्यू क्या है 6, तो 0, ±6, मेजर एक्सिस 2a, a की वैल्यू 6 है तो 2a हो जाएगा 12, b की वैल्यू 3 है तो 2b हो जाएगा 6, c/a, c की वैल्यू क्या है 3√3/a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6 है, ऐसा हो गया। तो 2 इस, अच्छा ये 3 काट देगा 6 को, तो ऐसा बच जाएगा √3/2 हो जाएगा। फिर है 2b²/a, 2b², b है 3, तो b² हो जाएगा 9 डिवाइड बाई a कितना है 6, तो 2 से 2 भी कट जाएगा और 3 से 3 भी कट जाएगा, आंसर 3 यहाँ पे बच जाएगा फाइनली, है ना। कटिंग वटिंग कर दिया मैंने। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर भी वही पैटर्न है, इधर की तरफ 16 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे RHS में क्या लिखा हुआ 16, तो पूरे को 16 से ही आप डिवाइड कर दो। 16 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या, 16 से 16 कट जाएगा, x² के नीचे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, y² के नीचे कितना 16 बराबर इधर की तरफ 1। तो देखो यहाँ पर है लार्जर नंबर, y² के नीचे बड़ा नंबर है, और बड़ा है तो ये a² की वैल्यू संभालेगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b², अच्छा ये किसके बराबर है, b² के बराबर है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। रही बात अब c की, तो c का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² का अंडर रूट, तो a² बोले तो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो √15 आ जाएगा। अच्छा, y² के नीचे बड़ा नंबर है, तो इस बार भी ये जो इलिप्स होगा वो कैसा बनेगा अपना, ऐसे मतलब वर्टिकल बनेगा, ऐसे y एक्सिस पे ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, x एक्सिस पे कुछ नहीं मिलेगा। तो फोकाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकाई हो गया, y एक्सिस पे रहे तो 0, ±c, वर्टिसेस 0, ±a, तो c की वैल्यू क्या है ये √15, तो 0, ±√15, +-a, तो a की वैल्यू 4 है, तो 0, ±4, मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b, तो मेजर एक्सिस 2a मतलब 4 का डबल 8, 2b मतलब 2 × 1 2, e की वैल्यू c/a, c की वैल्यू √15, a की वैल्यू क्या है 4, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी बन जाएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a,
तो ये बन जाएगा 2b², बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो नीचे की तरफ 4 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये कितना बच गया इस बार 1/2 बच गया। तो अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9, 4x² + 9y² = 36। तो यहाँ पे RHS में क्या 36 है ना, तो 36 का ही डिवाइड कर दो आप दोनों तरफ। तो इधर क्या हो जाएगा 4x² के नीचे 36, तो 4 36 को काटेगा तो 9 बच जाएगा, तो x² / 9 प्लस 9y² / 36, 9 इसको काटेगा तो 4 बच जाएगा, तो y² / 4 हो गया इक्वल टू 1। ऐसा बना। देखो लार्जर नंबर कहाँ है, ये रहा अपना लार्जर नंबर, ठीक है। तो ये हुआ, ये किसके बराबर होगा a² के बराबर। तो यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई, a² है 9 के बराबर, तो a की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई। अच्छा b, फिर ये जो 4 है वो b² के बराबर होगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। x के नीचे बड़ा नंबर है, तो x के नीचे बड़ा नंबर है तो x की तरफ ज़्यादा फैलाव होगा अपने वाले इलिप्स का। तो इस बार कैसा इलिप्स बनेगा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा। हॉरिजॉन्टल बनेगा तो ज़्यादातर चीज़ें हमें x एक्सिस पे मिलेगी। खैर c निकाल लेते हैं, तो c की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। c इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है √a² - b², तो c इक्वल टू √a² मतलब a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो c इक्वल टू क्या हो गया √5 हो गया है ना, 9 - 4 = 5। तो फोकाई क्या होगा x एक्सिस के अलोंग है इस बार है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो फोकाई मतलब +-c, 0। वर्टिसेस मतलब +-a, 0। तो फोकाई +-c की वैल्यू क्या है √5, तो +-√5, 0। वर्टिसेस +-a की वैल्यू 3 है, तो +-3, 0। ये हो गए वर्टिसेस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो मेजर क्या है 2a, माइनर क्या होगा 2b। तो a है 3, तो 2a कितना हो जाएगा 6, b है 2, तो 2b हो जाएगा 4। एसेंट्रिसिटी e बोले तो c/a, c है √5 और a कितना है 3, तो ये हो जाएगी इसकी एसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, बहुत बार हमने रिवाइज कर लिया ये सारे फॉर्मूले। तो 2b² बोले तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई a बोले तो 3, तो 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 3, ये इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगा। ठीक है, तो आज तो मतलब एकदम खतरनाक ही हो गया, सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, तो रिवीजन हो गया मतलब काफ़ी ज़्यादा। आप कर सकते हो, आप 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके बाकी देख सकते हो कि हो जाएंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद में हाइपरबोला वगैरह आएगा, तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।